channel. Today we will be starting with a new exercise number 1.4, that is real numbers, right? So before we proceed with real numbers, let us understand what are the numbers we have seen so far in number system. So first we'll start with natural number. What is natural number? All the counting number we start from 1 and it goes on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It goes up to infinity. Those are all natural number. Then we have talked about whole number. So what is a whole number? You have to just add one zero and everything remains the same. Means all the numbers, counting numbers starting from 0 and continues till infinity is called whole number. Right. Then we have talked about integers. What is beta integer? All the numbers from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and it goes on towards positive. And -1, -2, -3, -4, -5 ये चलता जाएगा इधर. This is minus infinity. So all the numbers plus 1, 2, 3, 4 minus 1, 2, 3, 4 and 0. So अब इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा, इसमें देखते हैं इंटीजर्स में और ऑल द होल नंबर इंटीजर्स. देखिए 0, 1, 2, 3, 4 यहां पर बिठा दीजिए तो ये सब क्या हो गए? होल नंबर हो गए. 1, 2, 3, 4 यहां से अगर शुरू कर दे तो क्या बन गया बेटा? ये नेचुरल नंबर. तो इंटीजर्स के अंदर में ऑल द नेचुरल नंबर्स they are included. So all the natural numbers are integers. All the whole numbers are also integers, right? Then we have learned about rational number. What is a rational number? Rational number is any number which can be expressed in the form of p by q. बच्चों p by q क्या है? p and q are all integers. They are all integers. सिर्फ एक ही कंडीशन होता है q मींस q कैन नेवर बी इक्वल टू 0. मींस नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा. सो 3/4 क्या ये रैशनल नंबर है. -7/3 क्या ये रैशनल नंबर है? दोनों -7 और 3 क्या है बेटा? देखिए इंटीजर्स है लेकिन नीचे 0 नहीं है तो ये भी रैशनल नंबर है. 3/7 क्या ये रैशनल नंबर है बिकॉज बोथ आर इंटीजर्स और नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है. और एक क्या मैंने क्वालिटी बताया था रैशनल नंबर अगर p by q फॉर्म में अगर नहीं लिखा है तो दे हैव टू बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. मान लीजिए 1.25 क्या ये रैशनल नंबर है बिकॉज ये पॉइंट के बाद 2 घर चला उसके बाद खत्म हो गया मींस डिवीजन कंप्लीट हो गया. सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. मान लीजिए 1.33333 चलते जा रहा है. ये भी रैशनल नंबर है. तो कैसे इंडिकेट करते हैं बेटा? 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं. बार का मतलब ये रिपीट हो रहा है. या आप डॉट भी लगा सकते हैं. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 1.26262626 मींस ये 26 रिपीट हो रहा था. इसको कैसे लिखेंगे? 1.26 के ऊपर एक बार लगा देंगे. ठीक है बच्चों. नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड. मुझे बताइए क्या 1.20 220 2220 22220 क्या ये रिपीटिंग है? देखिए कोई भी 20 इधर है लेकिन उसके बाद 22 है उसके बाद 0 तो ये रिपीट नहीं हो रहा है. तो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, राइट? सो नाउ लेट्स क्विकली चेक वेदर ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर और नॉट. कोई भी इंटीजर उठा लीजिए बेटा. 3 उठा लेते हैं. 3 क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है सर. नीचे तो कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है. p by q फॉर्म तो आया नहीं. बट एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस. मींस कोई भी नंबर के नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 का मतलब 1 से 1 डिवाइड हो रहा है, राइट? जब कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. मींस 1 3 are 3 तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा. तो 3 की जगह मैं 3/1 लिख सकता हूं. तो ये देखिए p by q फॉर्म में आ गया और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए तो ये 0 नहीं है. So 3 is also a rational number. So now let's talk about 0. क्या 0 rational number है? 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 0 से 0 होता है, राइट? तो कंडीशन क्या बताया था? p by q फॉर्म में है. p and q are integers. ये देखिए p and q ऊपर वाले को p बोलते हैं नीचे वाले को q बोलते हैं. दोनों इंटीजर है. एक ही कंडीशन है नीचे 0 नहीं होना चाहिए. नीचे 0 नहीं है. सो 0 is also a rational number. So we can understand रैशनल नंबर के अंदर जितने भी इंटीजर हैं वो आते हैं.
तो डेफिनेटली जितने भी होल नंबर है वो भी रैशनल नंबर होंगे, एंड जितने भी नेचुरल नंबर है दे विल ऑल्सो बी रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर बोल दीजिए तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर में क्या क्या आ गया बच्चों, रैशनल नंबर तो खुद आया ही आया, प्लस जितने भी इंटीजर है वो भी इंक्लूड हो गए, होल नंबर भी इंक्लूड हो गए, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो गए, राइट। And then we have talked about irrational number. What is irrational number? Anything which cannot be expressed in the form of p by q, उनको हम लोग बोलते हैं irrational numbers। तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? Anything जिसके पास रूट लगा हुआ है that is irrational। कोई भी नंबर 2 plus √3 ये एक नंबर हो गया, √3 रूट लगा होने से ही मतलब वो एक irrational नंबर है, या फिर वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। 2 3 6 2 3 6 7 2 1 4 9 8 3 ऐसे चलता जाएगा, रिपीट नहीं होगा। सो व्हाट आर द टू ऑप्शंस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इरैशनल नंबर? रूट दिख गया इरैशनल है, राइट, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर कहीं दिख गया तो वो भी इरैशनल नंबर है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियल नंबर्स। व्हाट इज द रियल नंबर? इसको इंडिकेट करते हैं आर से। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो आपने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीनों की तीनों किसके पार्ट बन गए? रैशनल नंबर के पार्ट बन गए। रैशनल नंबर्स और एक चीज अलग क्या है? इरैशनल नंबर, क्यू डैश। Why it is different? Because उसमें रूट वाले सब आइटम आ जाते हैं, उसमें रूट वाले सब नंबर्स आ जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी आ जाते हैं। सो R इज व्हाट? R इज रियल नंबर। रियल नंबर किसे बोलते हैं बेटा? ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग rational numbers and irrational numbers। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो बच्चों रियल नंबर में, रियल नंबर का अगर हम सेट बनाते हैं तो सेट में क्या क्या आ जाएगा? ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स, ऑल द इंटीजर्स, all the rational numbers and all the irrational numbers, ये सब मिला के रियल नंबर बनते हैं। तो अभी तक आपने जितने भी नंबर के बारे में पढ़े हैं वो सब क्या है? रियल नंबर्स हैं, राइट। सो क्या 2√3 रियल नंबर है सर। क्या -7 रियल नंबर है। क्या 1/4 रियल नंबर है। क्या √7/3 रियल नंबर है। क्या 1.2 3 4 8 7 4 9 9 ये चलता जाएगा, क्या ये रियल नंबर है? क्यों? क्योंकि इरैशनल नंबर इज आल्सो पार्ट ऑफ रियल नंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ वी विल बी मूविंग टू द चैप्टर। नाउ दिस रियल नंबर्स दे हैव सम प्रॉपर्टीज, कुछ गुण होते हैं। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 4 प्रॉपर्टीज बिफोर वी प्रोसीड टू द चैप्टर। Once you understand these properties clearly, then I am sure you can solve the chapter very easily। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके प्रॉपर्टी समझते हैं। The first property is commutative property। What is commutative property? Means आप कोई भी दो रियल नंबर को अगर प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, राइट, ये जितने भी प्रॉपर्टीज है ये याद रखना बेटा, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में ही एप्लीकेबल होते हैं। तो किसमें किसमें एप्लीकेबल होंगे? ओनली इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम एडिशन बोलते हैं तो उसमें सब्सट्रैक्शन भी इंक्लूड हो जाता है। फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं, मान लेते हैं R1, ये एक रियल नंबर है। क्या है सर? 3 4 5 6 √5 √2 √10 कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। प्लस और एक रियल नंबर लेते हैं R2, वो भी कोई भी नंबर हो सकता है, राइट, दोनों अलग अलग हैं। तो ये किसके बराबर होता है? R2 प्लस R1 के। सर थोड़ा सा और डिटेल्स में समझाइए। तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं √3 प्लस 2 √5 दिया हुआ है आपके पास, राइट। तो इसके जगह में हम लोग इसको एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं। मींस इनका पोजीशन अगर चेंज कर दे, इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। लेट्स चेक विद वन मोर एग्जांपल।
मान लेते हैं 3 प्लस 5, क्या ये रियल नंबर है? दो अलग अलग रियल नंबर है, तो 3 प्लस 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा बच्चों? एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में प्लेस डजंट मैटर, मींस 3 प्लस 5 करो या 5 प्लस 3, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? दोनों को ऐड करके देखो एक ही आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 3 लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है, राइट? तो ये कितना आ गया देखिए बेटा, 5 3 जा 15, इधर 5 3 जा 15, तो दोनों का वैल्यू 15 ही आया। तो नाउ इफ आई हैव टू आस्क यू 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 कितना होता है बच्चों? बताइए मुझे। ये इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस, हमेशा याद रखना। तो प्लस माइनस माइनस, 4 7 में से 4 गया, 3 बचा, बड़े में क्या साइन? माइनस, तो -3। अब 4 माइनस 7 को क्या हम -7 प्लस 4 लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, अभी इसमें देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, 7 में से 3 गया, 4 गया, कितना बचा बच्चों? 3 बचा, बड़े में माइनस का साइन, दोनों का आंसर देखिए सेम आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस इनका प्लेस अगर एक्सचेंज हो जाते हैं तो इट डजंट मैटर। लेकिन सर आपने तो सिर्फ एडिशन बताया था, इधर तो सब्सट्रैक्शन आ गया। बेटा सब्सट्रैक्शन को हम लोग हमेशा एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 प्लस -7, क्या -7 को हम ऐसे लिख सकते हैं? तो देखिए दोनों प्लस आ गए ना, क्योंकि ब्रैकेट जैसे हटेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन हम लोग कभी भी +4 को -+4 नहीं लिख सकते, तब इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा -4, तो दिस इज नेवर सेम, ओके। बट माइनस के आगे हम लोग एक प्लस लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ इफ आई हैव टू आस्क यू √3 प्लस डैश इज इक्वल टू √7 प्लस डैश, क्या होगा? देखिए मैंने दो रियल नंबर के बारे में बात किया था, तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, मींस एक रियल नंबर प्लस और एक रियल नंबर किसके बराबर होगा? दूसरा रियल नंबर प्लस पहला रियल नंबर, मतलब उनका प्लेस चेंज हो सकता है। मींस √3 प्लस √7 कुड बी इक्वल टू √7 प्लस √3, इट इज द सेम, राइट बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं, √7 इंटू डैश विल बी इक्वल टू -√3 इंटू डैश, तो क्या हो जाएगा? ये √7 इंटू, ये डेफिनेटली ये वाला नंबर होगा, -√3 विल बी इक्वल टू -√3 इंटू √7, तो इनका प्लेस चेंज हो गया है। सो इधर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग को 3 रियल नंबर चाहिए होते हैं। जैसे कम्यूटेटिव में इट डील्स विद 2 नंबर्स, 2 को प्लस करो या मल्टीप्लाई करो, उनका पोजीशन डजंट मैटर, दोनों का आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव में देयर आर 3 रियल नंबर्स, तो मान लेते हैं एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। R3 क्या है बेटा? ये तीनों क्या है? 3 रियल नंबर, एनी रियल नंबर, 2 3 4 5 6 √7 √10, एनी रियल नंबर, राइट। तो ये प्रॉपर्टी बोल रहा है पहले दो को अगर हम पहले प्लस करेंगे ब्रैकेट के अंदर और फिर तीसरे से प्लस करेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा? पहले को अगर हम रख दें और रेस्ट 2 को पहले प्लस करें तो उसके बराबर आएगा। समझ में नहीं आया तो इसको और डिटेल्स में समझते हैं। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा? पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, तो देखिए 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों? 9 हो गया, हुआ कि नहीं? अभी इसको अगर मैं ब्रैकेट को इसके जगह में, पहले वाले के जगह में दूसरे वाले पे लगा दूं 3 प्लस 4, तो क्या हुआ? देखिए ब्रैकेट का काम हम लोग पहले करते हैं, तो 2 है, 2 प्लस रहेगा, 3 प्लस 4 7, सो 2 प्लस 7 इज 9। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मींस पहले दो के सामने अगर आप ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसको आप लास्ट 2 में भी अगर लगा दे, दोनों का आंसर क्या होगा बच्चों? सेम होगा। तो सेम चीज मैंने क्या बताया था, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में ये एप्लीकेबल होते हैं, चारों रूल। तो मल्टीप्लिकेशन में करके देख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4, इसका मतलब क्या हुआ? पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 6 इंटू 4 इज 24, राइट। वैसे ही अब अगर मैं ब्रैकेट
दूसरे के ऊपर लगा दूं, नेक्स्ट टू नंबर्स के ऊपर अगर लगा दूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 जा 12, 2 पहले से इधर है, 2 into 4 3 जा 12, 12 into 2 is 24। देखिए दोनों का आंसर सेम आया। सो व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले दो के ऊपर अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो दैट विल बी इक्वल टू सेकंड दोनों के ऊपर आप ब्रैकेट लगा के अगर सेकंड दो नंबर का काम पहले करते हैं द आंसर वुड बी द सेम। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन कहां पर होता है बच्चों, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2 + 3 - 4, ये किसके बराबर होना चाहिए, मैंने सेकंड दो के ऊपर लगाया, आप पहले दो के ऊपर इसके बराबर लगा दीजिए, 2 + 3, ये बचा -4 लिख दीजिए। लेकिन इसका आगे हम लोग प्लस लगा सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। चलिए चेक कर लेते हैं सेम आता है कि नहीं। 2 प्लस ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, तो 3 - 4 कितना होता है, 1 होता है, बड़े में माइनस का साइन तो -1, राइट। तो 2 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 2 - 1 इज 1, बड़े में प्लस का साइन, राइट, कुछ साइन नहीं मतलब प्लस का साइन। अब इस साइड चेक करते हैं, इस साइड का आंसर क्या था, 2 + 3 इज 5। अब इधर देखिए प्लस है, इधर माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, -4, तो 5 - 4 इज 1, बड़े में प्लस का साइन। देखिए दोनों का आंसर सेम आया, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एग्जांपल दिया है, √3 + 2 माइनस डैश इज इक्वल टू √3 प्लस, ये ब्रैकेट मैंने पहले दो के ऊपर लगाया था, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आप पहले की जगह लास्ट दो में भी लगाइए, आंसर सेम आएगा। तो पहला नंबर क्या है, √3, दूसरा नंबर क्या है, √2, तो ये ब्लैंक पे क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। और इधर लास्ट में देखिए क्या नंबर है, -√7, तो इधर माइनस क्या होगा, ये √7। तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है, बी वेरी केयरफुल। तो बच्चों याद रखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यू विल बी गिवन 3 रियल नंबर्स, तो उनको प्लस या माइनस करने में 3 रियल नंबर को आप हेर फेर कर सकते हैं, ब्रैकेट पहले दो की जगह में लास्ट दो में भी लगा सकते हैं, तो देखिएगा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। जब हम लोग चैप्टर में घुसेंगे आप लोग को पता चलेगा, राइट। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखिएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन इज अ मस्ट और 3 रियल नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल R1 एक रियल नंबर है, R2 एक रियल नंबर है, R3 एक रियल नंबर। रियल नंबर क्या बच्चों, कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 6 7 8 9 10 11 √5 √2 √3 एनीथिंग, राइट। तो ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि पहले वाला इनटू दूसरे वाले में अगर प्लस का साइन है, मींस आप नॉर्मली अगर देखें कोई नंबर ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई होता है, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाई R2, ये पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, बीच में प्लस का साइन है, प्लस, फिर ये इंटू ये, R1 इंटू R3। समझ में आया बेटा। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, 5 इंटू √3 प्लस √2, तो ये अगर दिया हुआ, ये किसके बराबर होगा, ये 5, इसका मतलब है 5 इंटू √3 प्लस 5 इंटू √2, इसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है कि 3.33 इंटू सेकेंड ब्रैकेट डैश प्लस -7 इज इक्वल टू, देखिए इंटू का साइन आ गया, मींस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये इंटू ये पहला नंबर, ये इंटू पहला नंबर इधर दिया नहीं हुआ है, नीचे देखिए ये इंटू पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या हो गया, √2 प्लस ये इंटू सेकेंड नंबर दिया हुआ है, तो इधर क्या होगा 3.33। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब अप्लाई होगा, हमेशा याद रखना एक नंबर मल्टीप्लीकेशन में होगा और बाकी दो प्लस या माइनस में रहेंगे। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 इंटू √3, और मैंने क्या बताया था, माइनस के आगे आप एक प्लस लगा सकते हैं, प्लस 5 इंटू -√2 है कि नहीं बच्चों। देखिए इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू √3 प्लस -√2, राइट। तो ये ऐसे बन गया, तो 5 इंटू √3 प्लस 5 इंटू -√2। ठीक है बच्चों।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या याद रखना है आपको, मल्टीप्लीकेशन का नंबर देखिए दोनों में रहेंगे। अगर मैं ऐसे आपको लिख के दे दूं तो इसको आप रिवर्स में कैसे लाएंगे, आपको देखना है दोनों नंबर में कॉमन क्या है, कॉमन है 5, उसको आप बाहर निकाल दीजिए, ब्रैकेट के अंदर में जो बचा है उसको रख दीजिए, √3 माइनस √2। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसमें आपको दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन और प्लस कॉम्बिनेशन में है, मींस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। अभी देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होंगे। इधर देखिए 3.32 इधर भी है, 3.32 इधर भी है, तो इनको आप कॉमन में बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा बेटा, जो बच गया 1.32 इधर बच गया, प्लस का साइन प्लस, और इधर क्या बचा 1.3। ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों कॉम्बिनेशन में रहेंगे। लेकिन इससे पहले जितने भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़े, मान लीजिए एसोसिएटिव, उसमें 3 के बीच में या तो प्लस का साइन होता है या तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर में या तो प्लस का साइन होगा या तो फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों का साइन रहेगा, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। नाउ लास्ट इज इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1.3 में पढ़ा था, दैट इज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, एडिटिव इनवर्स बताइए, एडिटिव इनवर्स आई होप यू रिमेंबर, या भूल गए आप सब। So what is additive inverse? It is when we add any number with the negative of that number, the result is 0. Means 5 का additive inverse क्या होगा, इसको कितने से प्लस करने से 0 आता है, that is -5। तो additive inverse is nothing but जो भी नंबर दिया हुआ है उसका साइन चेंज करके लिख दो। तो -7 का additive inverse कितना होगा, साइन चेंज कर दीजिए, +7 होगा, क्योंकि दोनों को प्लस माइनस करने से 0 आएगा। √7 का additive inverse कितना होगा, -√7। 5√2 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -5√2। ठीक है ना। लाइकवाइज अगर मैं पूछूं 2 + √7 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, दोनों में प्लस है, माइनस लगा लीजिए, -2 - √7। ठीक है ना। तो इसमें साइन चेंज करके आपको नंबर लिखना है, दैट इज द एडिटिव इनवर्स। क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कोई भी नंबर जिसको अगर दूसरे नंबर से ऐड करें आंसर 0 आएगा। दैट इज ओनली पॉसिबल जब कोई भी नंबर का आप साइन चेंज करके उससे ऐड करते हैं। Now better last we will see what is multiplicative inverse. Multiplicative inverse is any number which when multiplied by any number it becomes 1. That is additive inverse में result 0 आता है, multiplicative inverse में result 1 आता है। तो multiplicative inverse क्या है, inverse means reciprocal of any number। reciprocal का मतलब क्या हुआ बेटा, उल्टा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3 के नीचे 1 मानते हैं, तो 1 को उसको अगर उल्टा कर दे 1/3, तो देखिए 3 1 = 3, आ गया आंसर 1। √7 √2/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको आप उल्टा करके सेम नंबर को लिख दीजिए 7/√3। तो देखिए √2 कट गया, 7 7 कट गया, 1 आंसर आया। सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1.4। इसमें बोला है इतने कुछ नंबर्स दिए हुए, देयर आर 20 numbers they have given. You have to put these 20 numbers in the smallest set or subset. Subset मतलब देखिए गोल 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 किया हुआ है, सबसे छोटा वाला गोल के अंदर क्या है बेटा, n लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n का गोल को बनाएंगे, ये n। ठीक है ना। n मतलब क्या था, n मतलब है नेचुरल नंबर्स। तो इन सब से हम लोग चेक करेंगे बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है, कौन से नेचुरल नंबर्स है। मगर याद रखना बेटा बहुत नंबर सॉल्व करना बाकी है, उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं 8 क्या नेचुरल नंबर है, मैंने क्या बताया था, ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नेचुरल नंबर्स। तो यस 1, तो 1 आ गया इसमें। और क्या आया, 1 देखिए हो गया, इसको सर्कल कर देते हैं। फिर क्या -8 क्या है बेटा, इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है। प्लस 478, ये भी काउंटिंग नंबर है, 478 राइट। सो 3 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सेट, नेचुरल नंबर का सेट के अंदर में आएगा ये 3। फिर उसके बाद ये भी हो गया, इसको गोल कर दीजिए। -2191 इट इज अ इंटीजर, सो ये नहीं आएगा। फिर माइनस ये भी नहीं आएगा। 3.6 पॉइंट, मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स।
पॉइंट अगर लगा हुआ है दोज आर रैशनल नंबर्स, तो ये भी नहीं आएगा। जीरो क्या है बेटा, नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि वो होल नंबर में आता है। 4.6 के ऊपर बार मीन्स इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो इट इज रैशनल नंबर। फिर माइनस नहीं, ये नहीं, 3/8 नहीं, 8/2। अब 8/2 आप लोग देखेंगे पीवीक्यू फॉर्म में, आप बोलेंगे रैशनल नंबर है, बाकी क्या बताया आपको, सॉल्व करना बच्चों। 8 डिवाइडेड बाई 2, 8/2 का मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है बच्चों, 2 4 8, तो इसके अंदर में ये 12 भी आ जाएगा, तो इसको भी गोल कर देते हैं। उसके बाद 0/7 कितना होता है, 7 zeros are 0, 0 plus 0 is 0, so 0/7, 7 zeros are 0, इसका भी आंसर 0 है, लेकिन 0 होल नंबर होता है तो माइनस लगा, ये नहीं आएगा। 22/33 PQ फॉर्म। अब देखते हैं √64। आप बोलेंगे ये तो सर इररेशनल नंबर है, लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर अंदर वाला होल स्क्वायर होता है किसी नंबर का, वो रूट से बाहर आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 8 का होल स्क्वायर है ना, 8 8 से 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कट के ये बन गया 8, सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ दिस, तो इसमें आ गया ये भी, तो इसको आप होल कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए ये 64 है, ये 6.4 है, 6 पॉइंट लगा हुआ है, तो ये 8 का होल स्क्वायर नहीं है, राइट। 0.8 का होल स्क्वायर अगर होता है तो 0.64 होता है, लेकिन ये 6.4 है, तो ये नहीं होगा। ये रूट लगा हुआ है, इररेशनल। ये भी, ये क्या है बेटा बताइए, 6 इंटू √4, √4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कट गया, तो 6 इंटू 2 हो गया, ये 2 का स्क्वायर, तो मीन्स 2, 6 2 12, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये भी इसका एक पार्ट है, ठीक है, तो इसको भी सर्कल कर दीजिए। और लास्ट वाला 4√6, √6 इसका स्क्वायर नहीं होता है, तो इतने सारे इस सेट में आ गए। अब आपको दूसरा डब्बा बनाना है जिसमें आपको W लिखना है, और जितने भी होल नंबर्स हैं इसमें लिखते चलना है। इन सबको छोड़ के जो सर्कल हो चुके हैं उनको आपको रिपीट नहीं करना है, इसको छोड़ के। अब इसको छोड़ के देखते क्या क्या है होल नंबर्स, इधर इसमें से कोई भी होल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं, ये होल नंबर है, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सो 7 एक आ गया। अब 7 को भी सर्कल कर दीजिए, ये कंप्लीट हो गया। बार है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी देखिए इसका वैल्यू 0 आया था, तो ये भी आ गया मेरा होल नंबर में, ये भी खत्म, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सो दीज टू आर होल नंबर, ठीक है ना। ऐसे ही करके आपको एक सर्कल बनाना है जिसमें आपको इंटीजर लिखना है, जो इंटीजर्स हैं मींस काउंटिंग नंबर प्लस माइनस वाले, मींस +1 2 3 4 -1 2 3 4 0, लेकिन ये 0 ऑलरेडी कवर हो गया होल नंबर पे, तो इसलिए इसको हम लोग रिपीट नहीं करनी, जो सर्कल हो जा रहा है उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो उसको इधर लिखना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, देखिए Q मींस ऑल रैशनल नंबर, उसमें जितने भी रैशनल नंबर है उसको लिखेंगे, और लास्ट में देखिएगा R दिया हुआ है, R का एक सर्कल बनाएंगे, और जितने भी रियल मतलब Q तक जो भी चले गए सर्कल हो गए, उसके बाद जितने भी बच गए डेफिनेटली दोज आर ऑल इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, तो वो लास्ट में आ जाएंगे। तो ये आप लोगों को आपका होमवर्क कॉपी में करना है। नाउ बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1.4। इसमें बोला फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इनमें फिल करना है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज। जो मैंने 4 प्रॉपर्टीज आप लोग को बताई उसको दिमाग में रख के इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो मैंने ये 4 क्वेश्चन उठाए हैं, बैलेंस आपको कंप्लीट करना है, राइट। सो देखिए मैंने क्या बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर होते हैं, 1 प्लस सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड प्लस फर्स्ट, ऐसे हुआ था ना। अब देखिए 2 नंबर है और बीच में प्लस का साइन है, मींस कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये प्लस सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 4.65, और इधर सेकेंड नंबर पहले है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3.8 बार, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए 3 नंबर है और तीनों में प्लस का साइन लगा है, मींस कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मींस पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको अगर मैं हटा दूं तो देखिए जो नंबर बच गया है
ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, मीन्स लास्ट दो में ब्रैकेट पहले लगा, उसके बाद कौन सा नंबर बचा 7/8, तो 7/8 इज लेफ्ट आउट, उसको आपको इधर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या बोला है, एक नंबर प्लस कुछ नंबर इज इक्वल टू 0, मीन्स एडिटिव इनवर्स का बात हो रहा है। एडिटिव इनवर्स में मैंने क्या बताया, जो भी नंबर दिया हुआ उसका साइन चेंज करके लिख दीजिए, दैट इज द एडिटिव इनवर्स। सो 2 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 1/3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मींस इनटू करके 1 आना मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बताया था, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा कर दीजिए बस। 7/-8 है तो इसको उठा के -8/7 लिख दीजिए, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। बैलेंस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट इन योर होमवर्क कॉपी। नाउ बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 of 1.4. I am taking the first question. Before this, let me tell you how to do the addition when there is a point. I hope you know that. लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, तो उनके लिए मैं बता दूं क्या करना होता है। मान लीजिए आपको दिया हुआ 2.387 प्लस से प्लस 23.293 ये दिया हुआ, तो इसको ऐड कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले याद रखना, कोई भी नंबर को जब आप लिखते हैं पॉइंट से लेफ्ट साइड में देखिए ज्यादा किसका, वो बड़ा नंबर है, तो 23.293 इसको आप लिखेंगे। और दूसरा नंबर का पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठाना है, तो ये पॉइंट अगर इधर आएगा तो ये 2 कहां होगा, इधर होगा, 2.387, ठीक है बच्चों। अभी इनको ऐड कर देना है। सो 0 7 + 3 is 10, 1 गया 0, 18 1 गया 8, 5 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठेगा 5 2, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको सब्सट्रैक्शन भी करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठाना है, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठा कर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बड़ा टेढ़ा टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी अगर हम इसमें लगा दें, तो देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है, मींस वी कैन अप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था 3 नंबर मिलेंगे, या तो तीनों में प्लस माइनस होंगे या तो फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। सो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं क्या बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। फर्स्ट 2 का ब्रैकेट प्लस तीसरा नंबर विल बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट 2 का ब्रैकेट, राइट। सो लेट्स डू दैट। तो ये बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 2 में ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट को आप शिफ्ट कर दीजिए, तो पहला वाला ब्रैकेट से निकाल दीजिए, प्लस अब दूसरे 2 में आप ब्रैकेट लगा दीजिए। दूसरा नंबर क्या है, -3.2797 प्लस 3.297, राइट। अब देखिए ये करने से ये सोल्यूशन कितना आसान हो जाएगा, तो 6.784 जैसे का वैसा आ गया, प्लस अब ये देखिए माइनस है, इधर प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3.297 माइनस 3.297 विल बिकम 0, राइट। तो 6.784 प्लस 0 इज 6.784। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया हम लोग के पास। सो बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 of 3। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 3 नंबर दिया हुआ, प्लस माइनस लगा हुआ, मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को शिफ्ट कर देंगे, लास्ट 2 में लगा हुआ इसको फर्स्ट 2 में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, देखिए 7/13 प्लस 6/13, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब इधर -1 है तो -1 लिख दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करना हम लोग को आता है, 13 और 13 का एलसीएम कितना होता है, 13 ही होता है। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, मींस डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 13 1 सा 13, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 सा 7, प्लस 13 डिवाइडेड बाय 13 इज 1, 1 into 6 इज 6, ये ब्रैकेट के अंदर प्लस -1, ठीक है बच्चों। तो अभी आगे देखते हैं, 7 + 6 इज हाउ मच, 13, 13 डिवाइडेड बाय 13, अब प्लस माइनस -1, 13 कितने से 13 होता है, 13 1 से 13, सो 1 - 1 इज 0, ठीक है ना। तो कितना आसानी से हम लोग को प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व हो गया। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरे वाले में 2 ब्रैकेट दिया हुआ, इनटू बी है प्लस बी है, दैट मींस कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था बेटा, एक कॉमन नंबर रहेगा जो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को खोलने के बाद का सीन है।
मीन्स दो जगह मल्टीप्लीकेशन एक जगह प्लस, मीन्स आफ्टर ओपनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या देखना, दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 6.6 इधर भी है, 6.6 इधर भी है, तो एक 6.6 को हम लोग इधर लिखेंगे इनटू, अब इसमें 6.6 इधर आ गया तो क्या बचा बेटा 6.6 बचा, प्लस का साइन प्लस, और इधर क्या बचा 3.4, ठीक है ना। तो अभी मैंने आप लोग एडिशन सिखाया था, तो 6.6 प्लस 3.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 प्लस 4 इज 10, 1 या 0 और दिस इज 10, राइट। तो ये दोनों ऐड होकर कितने हो गए 10 हो गए, तो 6.6 इंटू 10 कितना होता है, पॉइंट राइट साइड में जितने 0 है पॉइंट राइट साइड में उतना जगह चले जाता है, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, दिस इज 66, ओके, दिस इज द आंसर। सो नाउ बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। इसमें भी देखिए मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस का साइन है, मींस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के अंदर में देखना कॉमन क्या है, क्या है 2/3। सो 2/3 हम लोग एक जगह में लिखेंगे ब्रैकेट, मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन इधर है, अभी 2/3 इससे निकल गया तो कितना बचा बच्चों 5, माइनस का साइन माइनस, फिर इधर से 2/3 हमने निकाल दिया तो कितना बचा 2, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया 2/3 इंटू 5 माइनस 2 इज 3, देखिए 3 1 3, सो 2 1 2, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब लास्ट ऑर्डर में देखिए इधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लग रहा है, 6.8 बार कॉमन आ रहा है दोनों में, तो निकाल दीजिए 6.8 बार मैंने कॉमन निकाल दिया। अब बचा क्या, बचा बेटा 5 और इधर माइनस माइनस, इधर बचा 4, तो 5 माइनस 4 इज हाउ मच 1, तो 6.8 बार इंटू 1 इज 6.8 बार। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो बेटा विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर हियर, दिस इज योर होमवर्क, आई एम जस्ट मूविंग असाइड, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and do your homework in the homework copy. Just for your check, this number is, I have mentioned here, it is 3.66. तो मैं हट रहा हूँ थोड़ा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, और जो बैलेंस क्वेश्चन हमने छोड़ा है, ठीक है बच्चों। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1.4. इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी मूविंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज HCF and LCM. So till then, God bless, stay safe, and definitely subscribe if not yet subscribed, and do like the video if you are liking this series. God bless.